वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी भाई बहनों को। वंदे मातरम सभी को। गोविंदिया जी, आज भैया आ गए हैं। वंदे मातरम सभी को। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के अनोखे परिवार की अनोखी चौपाल 20 अप्रैल 2026 चौपाल के लिए बेहद ही खास और बेहद ही अनोखा दिन रहेगा आप सभी के लिए। और शुरुआत करता हूँ इस शब्द से कि दूध दही घी खाने वाले हरियाणा कैसे सब्जियां खा रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में 12 मास जो आप सब्जी खा रहे हैं उस और टमाटर 12 मास टमाटर 12 मास सब्जियां 12 मास भिंडी आप जो भी सब्जियां खा रहे हैं उसके जन्मदाता पूरे विश्व के जन्मदाता पूरे विश्व को 12 मास हरी साग सब्जियां देने वाले और खास करके हरियाणा प्रांत को जो दूध दही घी भूरा के साथ अपने भोजन करते थे उन्हें सब्जी उपजाना सिखाना और उनको सब्जियों की खेती करना और वहां के किसानों को समृद्ध बनाने वाले व्यक्ति का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम सभी के बीच हैं डॉक्टर गौतम कल्लू बनारस से। अभी मैं बनारस में हूं। आप सभी जानते ही हैं कि स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता के कार्य में जमीनी स्तर पर बिहार से दिल्ली के इस प्रवास के सफर में वापसी में आज रेखा दीदी के 25वीं शादी की सालगिरह में बनारस में उपस्थित होने के लिए आया और संजोग से जिनके घर में आया हूँ वो भी रेखा दीदी हैं। तो रेखा दीदी के ससुर जी हमारे देश के पहले सब्जियों के वैज्ञानिक हुए और हरियाणा के हिसार इनके बारे में विशेष जानकारी जो देंगे उनके बड़े मतलब उनके इकलौते सुपुत्र। नहीं, हमारे 2 भाई हैं। अच्छा 2 भाई, एक अमेरिका में रहते हैं। अच्छा एक अमेरिका में रहते हैं, माफ कीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दे दें। मैं संदीप सिंह और ये हमारे पिताजी हैं प्रोफेसर गौतम कल्लू। इनका जन्म बनारस के बगल में ही एक गांव है आही, वहां पे उनका जन्म हुआ। इन्होंने अपनी एमएससी पीएचडी बीएचयू से करी। उसी दौरान हमारे पिताजी की नौकरी जो है, पहले पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती थी तो उसके 2 भाग हुए। हरियाणा में फिर अपनी एक यूनिवर्सिटी बनी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो हमारे पिताजी वहाँ कृषि वैज्ञानिक बन के गए अब ऐसे पकड़ लीजिए और वहाँ पे सब्जियों पे शोध करने के लिए पापा की नियुक्ति हुई और वहाँ पे वो लगभग 21 साल रहे और उस दौरान उन्होंने सब्जी की अनेक किस्में निकाली। धीरे धीरे हरियाणा जो कि दूध दही के लिए मशहूर है, धीरे धीरे वहाँ पे सब्जी का उत्पादन बढ़ा और उन्हीं की वैरायटियां फिर आगे पूरे देश में धीरे धीरे फैली। हमारे पिताजी ने 15 साल के शोध के बाद विश्व की पहली टमाटर की वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी निकाली और आज उसका जीन पूरा विश्व उस जीन का उपयोग कर आज देखिएगा टमाटर के अंदर वायरस की प्रॉब्लम दूर हो गई, जो कि 100% वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी हमारे पिताजी ने निकाली और इन्होंने लगभग अपने जीवन में लगभग 50 से ज्यादा विभिन्न सब्जियों की किस्में निकाली। उसके बाद हमारे पिताजी को जिम्मेवारी मिली कि वो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वो नया पापा के ही दिशा निर्देश में उनको सरकार ने मौका दिया। उन्होंने आज वो जो विश्व का सबसे बड़ा कृषि सब्जी का एक केंद्र है रिसर्च का, वो हमारे पिताजी फाउंडिंग डायरेक्टर बने और 10 साल के कार्यकाल के अंदर उन्होंने उसको पूरा विकसित किया। उसके बाद हमारे पिताजी को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उप महानिदेशक बागवानी और क्रॉप साइंस का भार दिया और 5 साल उन्होंने वहां सेवा करी। उसके बाद 5 साल वो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के कुलपति रहे। इस दौरान उन्होंने बहुत से पूरे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुत से संस्थानों का, जिसको हम कहते हैं कि
उनको पुनर्जीवित किया और बहुत सारे काम किए। पर इनका आज भी सबसे बड़ा योगदान जो है वो यही है कि जो आज हमारे देश में सबके घर पे सब्जी की थाली है, उसमें हमारे पिताजी का बहुत योगदान रहा। और बाकी हमारे सब्जी के वैज्ञानिकों ने भी बहुत अच्छा काम किया। तो ये एक आज हम लोग जो कहते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के लिए और हेल्थ के लिए जो सब्जियां बहुत जरूरी हैं, उसका उत्पादन। और हम आजकल आज लगभग पापा हम देश के दूसरे प्रोड्यूसर हैं सब्जी के। हाँ आज हमारे पिताजी देश के दूसरे, हमारा भारत जो है वो देश का दूसरा वेजिटेबल प्रोडक्शन में देश है और आत्मनिर्भर है। सबसे बड़ी बात कि वो आत्मनिर्भर है। सब्जी के लिए उसको कहीं बाहर, हमारे किसानों ने इतनी मेहनत करी और जो कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित किया उसको अपने खेतों में लगाया, और आज कृषि वैज्ञानिकों और किसानों की मेहनत से हमारा देश पूरा का पूरा सब्जी के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार के किसान इस नहीं, सब्जियों की खेती में ज्यादा। हमारे जब बनारस के अगल बगल पहले लोग बाजरा लगाते थे, गेहूं, चावल, बाजरा, मकई, मगर सब्जी उत्पादन शुरू करके यहाँ पे कितने किसान, हमारे सोनभद्र के किसान, हमारे यहाँ पे जो काली मिट्टी वाला एरिया है उसके सोनभद्र किसान, के सारे किसान भैया पापा की वैरायटी आज भी लगाते हैं टमाटर की। जी। हाँ, और उसका पूरे जीन तो इस्तेमाल करते ही हैं। और पूरा इधर पूर्वांचल के जो किसान आज थोड़े पैसे वाले हुए हैं, तो उसमें पापा का बहुत बड़ा रोल है। और टमाटर मिर्चा दो ही क्रॉप बड़े बृहद रूप से बृहद बिहार के किसान जो है सब्जी वाले और आपके उत्तर प्रदेश के सब इनके ऊपर डिपेंडेंट है, जो उन्होंने काम किया उससे उनको समृद्धि आई। और हरियाणा, हाँ हरियाणा तो चलिए वो तो रिसर्च सेंटर था, वहां पे शुरुआत की उन्होंने, लेकिन फायदा यहाँ के लोगों को और बहुत जो हुआ। वहां पे विकसित करी वो यहाँ पे बड़े अच्छे से एडप्ट हो गई। अडॉप्ट हो गए। हाँ, मतलब मेहनत उन लोग के साथ हुई। और आज नहीं, पूरा कृषि वैज्ञानिक का काम ये नहीं होता कि वो किसी पर एरिया के लिए कर रहा है, वो तो पूरे देश मिट्टी का देखना होता है ना। हाँ। और हमारे यहाँ पे भारत सिस्टम है कि जो वैरायटियां किसी वैज्ञानिक ने विकसित करी तो वो बाकी कहाँ कहाँ काम आ सकती है, उसके लिए उनका एक सिस्टम है। तो पापा ने बहुत सी ऐसी प्रजातियां विकसित करी जो कि पूरे देश के लिए कॉमन। मतलब सरकार ने उसे ओके किया कि इन्होंने किसान बहुत काम किया, इन्होंने जीवन तो अपना खपा दिया बस काम कर करके इस देश के उत्थान में। और किसानों ने बहुत बड़ा योगदान दिया कि उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को अपनाया, क्योंकि खेती तो हमारे किसान भाई करेंगे ना। तो यही है, हमारे पिताजी अपने अभी थोड़ा कोई बात नहीं, आराम कर रहे थे। अरे हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज नहीं, आपका परिवार भी, आपका रसोई घर, रसोई घर की बात हो रही थी तो हमने कहा भाई हमारे पिताजी का भी योगदान रहा कि रसोई घर में आज सब्जियां बनती हैं। तो बहुत हमारा देश ऐसे ही तरक्की करे, प्रगति करे, सबका सहयोग रहे, सबका साथ रहे। हमारे पिताजी तो हमेशा कहते हैं कि मेरे देश से अच्छा कोई देश ही नहीं है जी। तो कई ऑफर आई बाहर की, कभी गए नहीं। देश की सेवा ही की है। नहीं तो आज के समय में तो 2 मिनट में बच्चे बाहर विदेशों की सेवा के लिए चले जाते हैं। आप क्यों इमोशनल हो रहे हैं पापा? चले वो भी ठीक है। हाँ? इतना सेवा किए हैं देश की, कम थोड़ी किए हैं। कोई आदमी कितना खाओ, 42 साल इन्होंने इस देश को दिए हैं अपने। 42 साल भैया कॉन्टिन्यूअस। ना किसी बच्चे की शादी का होश था, ना घर में किसी हम दोनों फंक्शन की का। शादी थी उस दिन भी पापा, हमारी शादी के दिन भी ये ऑफिस में थे, इनको जबरदस्ती बुलाया गया। अच्छा कि अरे आप चलेंगे नहीं क्या? बोले कि बारात चलेगी तो आ जाएंगे। रोइए नहीं आप रोइए नहीं। चलिए, आपका परिवार भी बढ़ता रहे गोविंद जी, तो बड़ा अच्छा लगा। और ये दीदी हैं रेखा दीदी, अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ही भदोही में भदोही में पोस्टेड हो जी, और आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। और गोविंद भैया बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप सभी को बताऊं कि हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे परिवार के पास और ऐसे शख्स का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिनकी वजह से आज हम सब्जियां खा रहे हैं, जिनकी खोज की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से। आप सोचिए कि मेहनत इस कदर तक इन्होंने की कि अपने बेटे की शादी में बुलाना पड़ा। बिल्कुल बुलाना पड़ा। बेटे की शादी में बुलाना पड़ा। ऐसे बाप का त्याग
उनके त्याग भाव की वजह से तो आज आप सभी जो चौपाल के माध्यम से हम स्वदेशी के प्रति जागरूकता का कार्य कर रहे हैं, तो इन सभी में हम सभी की त्याग ही आगे इतिहास रचेगा, और ये इतिहास रचने के लिए त्याग बेहद जरूरी है। भैया और हमारे पिताजी हमेशा जेनेटिकली मॉडिफाइड के खिलाफ रहे हैं। ये जीएमओ है ना जो अमेरिका प्रमोट करता है, एकदम नहीं। जी जी, ये हमेशा खिलाफ रहा है। हमारे देश में हमारी जमीन बहुत उपयोगी है, अपने ही यहाँ से जो विकसित चीजें हैं वही काम करने के लिए। भैया ये बताएं कि जितनी ईमानदारी से ये बहुत बड़े बड़े पद पे रहे, लेकिन इन्होंने भारत सरकार का एक एक रुपया उसके डेवलपमेंट में लगाया। मतलब इन्होंने इतनी ईमानदारी से अपना काम किया कि लोग आश्चर्य मान जाते थे कि भारत सरकार का भी लगा हुआ पैसा कोई वापस कराता है क्या। अच्छा, हाँ, इन्होंने ये काम किए हैं। मतलब उतना कोई कर नहीं सकता भैया इस सिस्टम में रह करके। अपना पैसा लगाया होगा, लेकिन एक रुपया भी सरकार का इन्होंने इधर उधर करने नहीं दिया। और 67 साल आप क्यों उदास हो रहे हैं पापा? 67 साल तक नौकरी करी, एक भी आज तक मेडिकल में 1 रुपया नहीं लिया सरकार से। अच्छा, इतने फिट थे। इतने फिट रहे कि मेडिकल फैसिलिटी उपयोग ही नहीं किया। 1 रुपया का भी उधर नहीं किया इन्होंने सरकार का कि हमको फालतू नहीं लेना सरकार से। हमको वो तो बहुत करती है हमारे लिए, हम क्या करते हैं। आज उनको पेंशन मिलती है, उससे ही बोलते इतना क्यों देती है सरकार। मैंने कहा, ले लो। अच्छा, पेंशन को भी कहेंगे कि बहुत ज्यादा दे रही है, कम दे रही है। अच्छा। चाचा ठीक जी है। प्रणाम। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, जो ईमानदारी आपने आशीर्वाद दे देश के दीजिए। प्रति दिखाई। और आशीर्वाद। आपका मैं सबका माइक अनम्यूट कर देती हूँ। आप सब, हम सबको ऐसा आशीर्वाद दो कि जो जीवन में आपने जीवन जैसा जिया, जो ईमानदारी दिखाई अपने देश के प्रति, वैसे हम सब दिखाएं, हम सब भी आपकी तरह ही बने। चाचा जी प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। चाचा जी वंदे मातरम। आप लंबी उम्र दें। धन्यवाद चाचा जी, आपने अपनी नौकरी को की, हमें भी कुछ चाचा जी को वंदे मातरम। हमें बस सिर्फ यही है कि जो आपने जो किया वही विचार हमें भी मिले, जैसे विचार आपके हो वैसे विचार हमारे हो जाए, बस हम यही चाहते हैं। आपकी ईमानदारी भैया अनम्यूट कर लें भैया। जी जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जब पापा जबलपुर में वाइस चांसलर थे तो वहां के गवर्नर थे बलराम जाखड़ जी। तो कुछ हुआ ऐसे ही, तो पापा को थोड़ा वो होता, तो पापा वन द केस फ्रॉम हाई कोर्ट। क्या मना कर रहे हैं? पापा बोले ये सब बातें मत करो, पर ही हैड द गट्स कि भाई मैं ईमानदार हूँ, मुझे क्यों कोई तंग कर रहा है। अच्छा, इन्होंने गवर्नर के खिलाफ केस कर दिया। अच्छा, गवर्नर के खिलाफ ही केस कर दिए और जीते, जीत भी गए। चल, बहुत अच्छी बात है। तो ईमानदारी सत्य की जीत होती है। यस, वरना आज का दिन लोग आप भी बहुत सौभाग्यशाली हो जो आपको पिता के रूप में ऐसे स्वदेशी भगत जिसको कहते हैं वो मिले हैं भैया। आप भी सौभाग्यशाली हो। ये तो वाकई भाग्यशाली है। मतलब कहना है कि वो सोने के पालने में पैदा हो गए। भैया सौभाग्यशाली, भाग्य नहीं भैया, सौभाग्यशाली वो एक अलग मैटर है भैया। पैसा हर जगह नहीं, हम समझते हैं। मतलब सोने का मतलब कि सोना हमेशा चमकता है, तो चमकते हुए घर में जी पैदा भैया, हो गए। बिल्कुल हीरा, बिल्कुल भैया। मगर इनकी सफलता के पीछे हमारी माता जी का हाथ है। ये तो कभी घर पे ध्यान नहीं दिए, सब उन्होंने ख्याल रखा। ये भी बात सही है। माता जी माता जी अभी गई हुई हैं अपने सामाजिक कार्यक्रम में। माता जी हमारी सामाजिक कार्य में गई हुई है अभी। आजकल उसका सीजन है ना, लगन का सीजन, अभी बगल में गई हुई है लेडी संगीत बनाने। चलिए, मुझे भी आगे पहुंचना है। रेखा दीदी इंतजार कर रही बहुत अच्छा लगा होंगी। भैया। गोविंद भैया, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद जो ऐसी महान आत्मा से हमें रूबरू करवाया। उसके लिए, नहीं तो भैया जीवन ऐसे ही छूट जाता, पता नहीं आखिरी सांस कौन सी होती। और हमें पता ही नहीं चलता कि ऐसे महान शख्स भी हमारी धरती पर, पावन धरती पर जन्म लेते हैं और कितना लंबा सफर तय करते हैं। भैया आपका भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप ऐसे ही भैया तो सब इसी दादी भाई पथ की पर ऐसी चलते कृपा रहे। है कि उनके सानिध्य में चलते हुए हमें अच्छे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनके सामने साक्षात मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।
ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम उस वैज्ञानिक के पास हैं जिन्होंने पूरे विश्व को 12 मासी टमाटर दिया, वो भी वायरस फ्री। और आज पूरा भारत सब्जी के उत्पादन में दूसरे नंबर पर, मतलब अपना देश है। अपना देश है पूरे विश्व में। पूरा बिल्कुल भैया। और आज हम 12 मासी सब्जी खा रहे हैं, तो ऐसे साइंटिस्ट वैज्ञानिक का छत्र छाया। और मैं ये सो एक रहे थे, शब्द एक्चुअली क्या है, चाचा जी से, एक शब्द चाचा जी से भैया, एक शब्द, 2 शब्द। जी कुछ बोलने का प्रयास कीजिए, वंदे मातरम बोल दीजिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। आशीर्वाद भी दे दीजिए। वंदे मातरम। सबको बोलिए 2 शब्द, आप जो भी आपको बोलने का मन करे बोलिए। ये अमृत चौपाल है, इसकी जैसे गांव घर में पहले चौपाल लगती थी ना, तो ये ऑनलाइन चौपाल है। पूरे भारतवर्ष से अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं। गिरेंगे नहीं, अब सही है। जी बस आप अच्छा, ये करिए, जी, देश आगे बताएं। बढ़ता रहे, सब लोग अपना हाँ, हम लोग अपना अपना काम करें सब अपना अपना काम करें ईमानदारी से, और इस देश को और आगे ले जाएं। इस देश को और आगे लेके जाएं। देश को, जी चाचा जी, जरूर जरूर। तो हम सभी इनकी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, देश को आगे लेकर जाएंगे। यही हमारी जरूर। इनके लिए, इनके किए गए कार्यों की हमारी ओर से समर्पण भावना। तो हम सभी अपने जीवन में इतने ईमानदार बनेंगे, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, और इस ईमानदारी के पथ पर चलते हुए देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से अभी यहाँ से निकलता हूँ, फिर बात करते हैं, देखते हैं रेखा दीदी के पास, वहाँ के भी नज़ारे से रूबरू कराता हूँ कुछ ही पलों में। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। आप सबका भाई गोविंद भाई।